हाँ तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट का यूज इफेक्ट हुक को समझेंगे, जो कि रिएक्ट के फंक्शन कंपोनेंट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यूज इफेक्ट हुक साइड इफेक्ट हैंडल करने के लिए यूज होता है। यूज इफेक्ट से हम एपीआई कॉल्स इन इवेंट लिसनर का यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली यूज इफेक्ट को हम स्टेट के जरिए मैनेज करके साइड इफेक्ट को हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बना लेते हैं हम स्टेट बना लेते हैं। तो एक काउंट और काउंट नाम से स्टेट बना ली। यूज इफेक्ट यूज स्टेट में इनिशियल वैल्यू 0 रख ली। एक डिव ले लेते हैं। डिव में काउंट JSX में जो भी हमारे काउंट की वैल्यू चेंज होगी वो दिखाई देगी यहाँ पे। तो अभी इनिशियल वैल्यू हमारी 0 है, तो आउटपुट में ये 0 शो कर रहा है। तो हम स्टेट के थ्रू यूज इफेक्ट के साइड इफेक्ट को देखेंगे कि कैसे कार्य करता है। तो एक बटन बना लेते हैं। बटन में हमने ऑन क्लिक लगाया। एरो फंक्शन। अब सेट काउंट की वैल्यू को काउंट प्लस 1 कर देते हैं। तो ये तो हो गया हमारे इंक्रीमेंट का नॉर्मल। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो काउंट प्लस 1 हो जाएगा। अब हम देखेंगे इससे कि यह साइड इफेक्ट को यूज इफेक्ट के को कैसे इफेक्ट करता है। तो वो देखते हैं। तो ये यूज इफेक्ट फंक्शन बना लिया। तो यूज इफेक्ट फंक्शन 3 तरीके से हैंडल करते हैं, विदाउट डिपेंडेंसी, सिंगल डिपेंडेंसी और एक विद डिपेंडेंसी। तो सबसे पहले हम विद डिपेंडेंसी का यूज करके साइड इफेक्ट को मैनेज करते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग साइड इफेक्ट कंसोल डॉट लॉग में लिख लेते हैं नॉर्मल साइड इफेक्ट। तो इसको चला के देखते हैं। तो जैसे ही हमारी स्टेट चेंज हुई साइड इफेक्ट चल गए। तो ये 2 बार साइड इफेक्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि ऐप में मेन में स्टिक मोड है। तो स्टिक मोड की वजह से ये 2 बार प्रिंट हो रहा है। अगर स्टिक मोड को हटा देंगे तो ये एक ही बार प्रिंट होगा। अब देखते हैं एक बार हो रहा है कि 2 बार। तो ये जैसे ही पेज रेंडर होगा ये एक बार चल गया। तो डिपेंडेंसी देने पर पेज के रेंडर होने पर हमारा साइड यूज इफेक्ट होकर एक बार चलता है। हाँ तो हमारा एम्प्टी डिपेंडेंसी पेज के रिफ्रेश होने पर ही चलता है। तो पेज पेज के रेंडर होने पर चलता है। तो एक बार हमारा पेज रेंडर हुआ तो ये चल गया। लेकिन स्टेट के चेंज होने पे ये नहीं चलता है। एम्प्टी डिपेंडेंसी पेज के रिफ्रेश होने पर ही चलता है। अब हम इसको एक स्पेसिफिक डिपेंडेंसी देकर चलाते हैं। तो स्पेसिफिक डिपेंडेंसी में हमने काउंट को दे दिया। तो जैसे ही काउंट की वैल्यू चेंज होगी तब हमारा साइड इफेक्ट चलेगा। तो देखते हैं इसको चलाकर। तो ये हमारा पेज का रेंडर होने पे चल रहा है। अब देखते हैं काउंट की वैल्यू। तो ये हमारी जैसे ही काउंट की वैल्यू स्टेट की वैल्यू चेंज हुई तो ये हमारा स्पेसिफिक डिपेंडेंसी देने पे चल गया। अब देखते हैं विदाउट डिपेंडेंसी। विदाउट डिपेंडेंसी में तो पेज के रेंडर होने पे भी चलता है और स्टेट चेंज होने दोनों पर चलता है। हाँ तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, बट अभी दोनों में थोड़ा और डिफरेंशिएट करने के लिए अभी हम और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम
एरे में एक डिपेंडेंसी दी हमने काउंट की। तो जैसे ही हम ऐड कर रहे हैं तो ये साइड इफेक्ट हमारा चल गया और काउंट की वैल्यू भी चेंज हो गई। तो काउंट की वैल्यू चेंज और डिपेंडेंसी देने पे, तो ये हमारा डिपेंडेंसी देने पर भी सेम चल रहा है और बिना डिपेंडेंसी पर भी सेम चल रहा है, तो दोनों में डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझते हैं। तो हम इसके लिए मल्टीपल यूज स्टेट लेते हैं। सबसे पहले काउंट 1 करते हैं, काउंट 2 कर लेते हैं, सेट काउंट एंड यूज स्टेट की इनिशियल वैल्यू को 0 ही रखते हैं। कॉपी करते हैं, ये हमने मल्टीपल स्टेट बना ली है। क्योंकि मल्टीपल स्टेट पे जैसे ही हम चेंज करेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा कि विदाउट डिपेंडेंसी क्या हो रहा है और डिपेंडेंसी के साथ क्या चेंज हो रहा है। यूज इफेक्ट में हम इस बेसिक डिपेंडेंसी में एक या दो तीन स्टेट को रख के फिर यूज इफेक्ट को चलाकर देखेंगे। तो पहले काउंट रखा, काउंट 3 को चलाएंगे इसमें स्पेसिफिक डिपेंडेंसी के साथ और काउंट 5 को चलाते हैं। एक और बटन बनाते हैं, कॉपी कॉपी एड 2 एड 3 नाम चेंज कर लेते हैं। काउंट 2 कर ले रहा है, सेट काउंट को भी सेट काउंट 2 हो गया, सेट काउंट 3, सेट काउंट 3, काउंट 4। ये मल्टीपल यूज स्टेट से हमारा ये यूज इफेक्ट क्लियर हो जाएगा। मल्टीपल काउंट को, क्योंकि हम जैसे ही स्टेट को चेंज करेंगे तो काउंट 2 काउंट 3 की वैल्यू को भी प्रिंट करा लेंगे तो और क्लियर दिखेगा कि हाँ कौन सी स्टेट चेंज हो रही है, कौन से हम क्लिक कर रहा है कौन सी बटन पे तो कौन सी स्टेट चेंज हो रही है। काउंट 3, काउंट 5, ये हो गया। अब चला के देखते हैं। तो एक बार पेज रेंडर होने पे चला तो ऐड 1 को जैसे ही क्लिक करा तो हमारी काउंट की वैल्यू 1 हो गई और एक बार चल गया। लेकिन ऐड 2 पे क्लिक करने पे काउंट की वैल्यू तो बढ़ रही है, स्टेट तो चेंज हो रही है लेकिन हमारा ये कंसोल में साइड पे यूज इफेक्ट नहीं चल रहा है। जैसे ही ऐड 3 पे क्लिक करते हैं तो हमारी स्टेट तो काउंट 3 की चेंज हो रही है बट यूज इफेक्ट नहीं चल रहा है ये कंसोल पर। जैसे ही हम ऐड 4 पे क्लिक करते हैं तो यूज स्टेट में हमारी वेरिएबल की वैल्यू चेंज तो हो रही है, स्टेट तो चेंज हो रही है बट साइड इफेक्ट नहीं चल। बट हम ऐड 5 पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी साइड इफेक्ट यूज इफेक्ट चल रहा है। यहाँ पे साइड इफेक्ट 10 11 ये बढ़ रहा है बट वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो कौन कौन सी डिपेंडेंसी दी थी हमने, काउंट और काउंट 3 और काउंट 5। काउंट 3 काउंट 5 के चेंज होने पर ही हमारा यूज इफेक्ट चल रहा है। हाँ तो ऐड कर रहा है ये चल रहा है और एक और 2 पे नहीं चल रहा है। 3 दी थी तो 3 पर भी चल रहा है, 4 दी नहीं थी तो 4 पे नहीं चल रहा भाई, एंड 5 पर भी चल रहा है। ये तो मल्टीपल यूज है। तो अब विदाउट डिपेंडेंसी देख लेते हैं। ये तो सारा किसी पे भी चेंज करेंगे कोई सी भी स्टेट चेंज होगी ना तो भाई चलेगा ही, क्योंकि एम्प्टी डिपेंडेंसी है
विदाउट डिपेंडेंसी तो भाई वो चलेगा ही, स्टेट चेंज हो या पेज रेंडर हो वो तो चलना ही है। तो इस तरह से हमारा यूज इफेक्ट हुक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।